वो राहुल जो बोल रहे हैं कोई झूठी बात थोड़ी होगी। हिंदुस्तान में संविधान खतरे में, ये सत्य था, कभी झूठ नहीं बोला राहुल गांधी ने। नहीं ना, आज ये ऐसे बोल रहे कि राहुल गांधी के 99% तो झूठ बोलता है, उसको पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। उसको ये नहीं पता कि देश की बुराई कर रहा है कि बीजेपी की बुराई कर रहा है। राहुल की बातों पर भरोसा है? हाँ, राहुल की बातों पर यार पूरे भरोसा रहता है। भरोसा है, आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। उस आदमी पे कैसे भरोसा कर लो जो चील कौओं को रोजगार देता है। और राहुल गांधी ने अभी तक एक सिंगल बात बताओ ना मुझे जो उसने सच बोली हो। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी ये लोग लेकर आए, बाद में फुस निकला या नहीं निकला। ये वही लोग हैं जिन्होंने अडानी के ऊपर एक बार नहीं कई बार आरोप लगाए, हर बार फुस निकल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी को या तमाम विपक्षियों को भारतीय व्यापारी से समस्या क्या है। ये सोरोस का तो गुणगान गा लेते हैं, ठीक है, वो सैम पित्रोदा वहाँ विदेश में बैठ के इसको कुछ भी लिखकर भेज देता है और ये उसको आगे बोल देता है। इतना दिमाग से पैदल आदमी है, उसकी बातों पे भरोसा कर रहे हो। वो कनाडा का सरकार खुलेआम डिबेट देखो ना, लाइव चल रहा है। अरे इंडिया में दिखा रहा है जो मोदी जी जिम्मेदार है, अमित शाह महाराज। अमेरिका पीछे पड़ा हुआ था, कनाडा है, अडानी के मुद्दे पर तो अमेरिका भी पीछे पड़ा है। कनाडा में जो उन्होंने बताया, किसके लिए बताया? आतंकवादियों को मारने का बताया ना। निज्जर किया। अगर मारा भी निज्जर को, मैं सपोर्ट में हूँ। इनको जो मीडिया में आता है हर बात पे भरोसा हो जाता है, ये मान लेते हैं हर बात। इनको जो अपने इनकी समस्या ये है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, वो वाली समस्या है। अमेरिका से ही तो पहले भी हिंडनबर्ग कहाँ की है? यूएस की तो है। हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया था इस पे भी ये लोग छाती चौड़ी कर करके यहाँ पर बयानबाजियां कर रहे थे ना, बाद में वो झूठी निकली या नहीं निकली। अगर अमेरिका ने कोई वारंट निकाला होगा वो जाएगा भी, वो इनकी तरह से सड़कों पर जाम नहीं करेगा और अपनी सफाई भी देकर आएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, अगर अडानी इतना ही वो है, कांग्रेस की जो 6 राज्यों के अंदर में सरकार है और वहां पर जो अडानी को काम मिला है, कांग्रेस ने कितना पैसा अडानी से खाया है? मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ। अडानी अंबानी के शादी में जब चल रहे थे ना मोदी जी, मैं जब देख रहे थे उनको डिबेट में, जब न्यूज चल रहे थे, ऐसा हाथ बांध के चल रहे थे मोदी जी, ऐसे ऐसे करके। मगर मोदी जी को ऐसे चलना नहीं चाहिए था। पता क्यों? मोदी जी को सीधी चलना चाहिए, सीना चले पहले होना चाहिए था मोदी जी को। हमारे देश का पीएम है। सुनो, जब अंबानी जी, पहली बात तो अंबानी की शादी में मोदी जी शादी में पहुंचे नहीं थे, रिसेप्शन में पहुंचे थे, इनको ये नहीं पता, ठीक है। और जैसे ही गए हैं, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी दोनों ने पैर भी छुए हैं बकायदा। और मोदी जी, सुनो, मोदी जी ऐसे नहीं चल रहे थे, मोदी जी ऐसे चल रहे थे। वो कहां पर झुके ये भी बता दूं, वो झुके अभी मुक्तेश्वरानंद जो हमारे शंकराचार्य हैं उनके आगे झुककर उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने भी उनको माला पहनाई थी। इन्होंने पूरी वीडियो देखी नहीं। मतलब इनके घर, मुझे तो लगता है इनके घर बच्चा होगा, ये ना कहते कि ये भी मोदी ने करा दिया है। अजीब बकवास है यार। देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी, पहले एक माहौल था जब राहुल गांधी कहते थे कि भाई अडानी ने देश बेच दिया है, मोदी ने सब कुछ बेच दिया है, नहीं मान रहे हैं क्योंकि मोदी अडानी तो एक ही है, एक ही थाली में है। ये बात सही साबित हो गई क्या कि एक है तो सेफ है? मतलब ये है कि मोदी अडानी एक है तो दोनों सेफ है। यार जब इतना बड़ा शहंशाह राजा बोल रहा है, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। हमारी कौन सुनेगा यार? वो राहुल जो बोल रहे हैं कोई झूठी बात थोड़ी होगी ना। झूठी बात तो होगी नहीं। हाँ, झूठी बात थोड़ी। क्या लग रहा है अभी आपको? राहुल गांधी पहले भी कह रहे थे कि मोदी जी का जो एक है तो सेफ है, जो नारा, इसका मतलब यही है कि अडानी तुम और मैं एक ही है। तुम अगर जेल गए तो मैं भी जेल जाऊंगा, तुम बाहर रहो मैं भी बाहर रहूंगा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अरे भैया, एक है, सेफ है, वो तो अच्छी बात है, एक रहो। आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? तुम्हारा मुद्दा ही मेरे समझ में भी नहीं है। अडानी पर आरोप लगा है 2000 करोड़ की रिश्वत देने का। तो राहुल ने आरोप कोई कभी झूठा लगाया है? सही बात है। राहुल ने कभी झूठा आरोप लगाया ही नहीं है। जो कुछ बोला है सच बोला है। एक पप्पू बना दिया उन्हें, एक मसीहा को उल्टा। हाँ, सच्ची बात को हमेशा झूठी दिखा देते हैं मीडिया वाले। ये सर कह रहे हैं कि भाई अब राहुल गांधी बोल रहा है, आज तक राहुल गांधी ने झूठ तो बोला नहीं है, तो सच ही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने झूठ कभी नहीं बोला। गुरुद्वारे में सरदार पगड़ी बांध के नहीं जा सकते, ये सच बोला। कड़ा पहन के नहीं जा सकते, ये सच था। और हिंदुस्तान में संविधान खतरे में, ये सत्य था, कभी झूठ नहीं बोला राहुल गांधी ने। नहीं ना, आज ये ऐसे बोल रहे कि राहुल गांधी के 99% तो झूठ बोलता है, उसको पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। उसको ये नहीं पता कि देश की बुराई कर रहा है कि बीजेपी की बुराई कर रहा। वो देश की बुराई करता है बीजेपी के चक्कर में। अरे तुम बीजेपी को बुराई करो,
खूब अच्छी तरह करो, लेकिन देश का नाम बदनाम मत करो बाहर जाके। ये क्या कहा राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं, मोदी से नफरत है तो अडानी को घेर रहे हैं। आप कह रहे झूठ नहीं बोला भाई साहब, ने कमाल पूरी है लिस्ट गिना यार। दी। मेरी नज़र में तो भाई राहुल झूठ बोलते ही नहीं, जो कुछ बोलते हैं सच बोलते हैं। कड़ा पहन के सरदार गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। इतने ये एक साथ में इन्होंने इतने प्रश्न कर लिए और फिर भी शांति नहीं है, पहले इनका पूरा कर लो। अच्छा, आपको क्या लगता है ये आरोप जो है अडानी पर ही सच्चा आरोप है, देश बेच दिया अडानी को मोदी ने? नहीं भाई, ये तो तुम ही लोग कहते हो, मीडिया वाले जो दिखाते हैं भाई, हमें भी यकीन यही है कि हाँ कुछ ना कुछ तो बिचा है। सच है या राहुल की बात है झूठ है? आप लोग बताओ ना, पत्रकार तो आप लोग हो। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि राहुल झूठ नहीं बोलते हैं। सच और झूठ तो आप ही लोग इस समय दर्शा रहे हो। क्या लग रहा है, जनता है, आप क्या लग रहा है, राहुल की बातों पर भरोसा है? हाँ, राहुल की बातों पर तो यार पूरे भरोसा रहता है। भरोसा है, आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। उस आदमी पे कैसे भरोसा कर लो जो चील कौओं को रोजगार देता है। हाँ। और राहुल गांधी ने अभी तक एक सिंगल बात बताओ ना मुझे जो उसने सच बोली हो। हाँ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी ये लोग लेकर आए, बाद में फुस निकला या नहीं निकला। ये वही लोग हैं जिन्होंने अडानी के ऊपर एक बार नहीं कई बार आरोप लगाए, हर बार फुस निकल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी को या तमाम विपक्षियों को भारतीय व्यापारी से समस्या क्या है। ये सोरोस का तो गुणगान गा लेते हैं, ठीक है, वो सैम पित्रोदा वहाँ विदेश में बैठ के इसको कुछ भी लिखकर भेज देता है और ये उसको आगे बोल देता है। इतना दिमाग से पैदल आदमी है, उसकी बातों पे भरोसा कर रहे हो। ये कह रहे हैं इनको राहुल गांधी की बातों पे भरोसा है। ये कह रहे हैं आप मीडिया हो, आप बताओ। भाई साहब, केजरीवाल को मीडिया ने यहाँ पे चीख चीख के चोर बताया था, तब तो नहीं माना इन्होंने, तब नहीं मानते। तो इन लोगों का पता है क्या है, हाथी के दांत खाने के कुछ है, दिखाने के कुछ और है। ये एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ हत्याएं करवा देते हैं। समझ गए? आज राहुल गांधी एक सिंगल राफेल पे कितना हंगामा किया था इन लोगों ने, इतने हंगामे किए राफेल के ऊपर, और तब भी ये लोग चिल्ला रहे थे हाँ राफेल डील में घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है। बाद में क्या हुआ, फुस निकला। इसी तरीके से इन लोगों ने आगे सुनिए, LIC के लिए बोला, LIC तो घाटे में जा रही है, LIC बिक जाएगी, LIC बिक जाएगी। LIC का ऑल टाइम मुनाफा हो गया, जितना कभी नहीं हुआ था। इन लोगों के मुंह पे हर बार कालिक लगती है, लेकिन ये हर बार आ जाता है। सर, आई कम बैक टू यू। सर, आपको क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि भाई मैं पहले से चीख चीख के कहता आया हूं कि ये एक है तो सेफ है, मोदी अडानी एक है इसलिए देश बेच दिया है और दोनों साथ में ही सेफ है? सही बात है ये? तो सही बात तो थे। हाँ। कुछ दिन पहले मोदी जी का बयान क्यों नहीं बोल रहे थे? जब मोदी जी कह रहे थे संविधान खतरे में है, हमारा देश खतरे में है, जब राहुल गांधी बोल रहे थे देश खतरे में, तब तो इनका मजाक उड़ा रहे थे राहुल गांधी का। अब मोदी जी कैसा बोल रहा था देश खतरे में? ये मोदी जी के बयान है ना, देखो ना। मोदी जी कह रहे हैं कि हाँ, तो अब ये भी बोला है ना हमारा देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। यही चीज़ जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो इनकी मजाकबाजी कर रहे थे। मोदी ने कब दिया ये बयान कि देश खतरे में है या संविधान खतरे में है? नहीं आएगा इन लोगों के समझ में। इन लोगों को पता है क्या है, मोदी जी, इनके साथ में समस्या पता है क्या है, मोदी जी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उस पे इनको प्रॉब्लम हो गई। योगी जी ने कहा कि बटोगे कटोगे तो उस पे इनको प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। लेकिन जब मत मुद्दे से, अब मुद्दे पर आते हैं। आप ये बताइए, एक उत्तर देने दो, तुम्हारी मैंने सुनूंगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, अभी जब अमेरिका सुनो हमारी, संविधान खतरे में नहीं है। संविधान अगर खतरे में नहीं होता तो तड़ातड़ लोगों पे गोलियां नहीं पड़ती, सारे बंदे मारे जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी किस लिए है? तुम कह रहे हो संविधान खतरे में नहीं है। मारे जा रहे हैं? अरे यार, कितने कितने बंदे मारे जाते हैं तुम्हें पता नहीं है? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? हाँ? कौन सी घटना की बात कर रहे हैं? अरे कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश के लिए लोग, ज्यादातर तो मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश में हुई है। कौन सी घटनाओं की बात कर रहे हैं आप मुझे बताएंगे संक्षिप्त में? अरे यार, अभी एक जो है एक यादव का लड़का, एक ठाकुर का लड़का नहीं मारा गया? तो तुम दो पूछ रहे हो, मैं कई गिनवा दूं। कोर्ट कचहरी किस लिए है तुमने? हाँ, डकैत जो मंगेश यादव था ना, वो डकैत जो था मंगेश यादव, जो फरारी काट रहा था, अगर उसका पुलिस एनकाउंटर कर दिया तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। समस्या यही है, अपराधियों पे अगर गोली मारी जाएगी, भैया अपराधियों से कौन सा ऐसा प्रेम है आप लोगों को? मुझे जवाब दो ना। आप अडानी की ये जो डिबेट है, ये डिबेट में शुरू करी है अडानी के मुद्दे पर। अभी अमेरिका की जांच एजेंसी है, वो कह रही है कि अडानी ने भारत में 2000 करोड़ का घोटाला किया है, रिश्वत दी है, केवल इसलिए क्योंकि उन्हें जो अपना जो एनर्जी का जो प्लांट है वो विस्तार करना था, इसलिए उन्होंने जो है अधिकारियों को रिश्वत दी है। अब कह रहे राहुल गांधी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि भाई अडानी घोटाला कर रहा है, मोदी जी चुप हैं। लग रहा है भाई सही कह रहे हैं ये लोग। तो न्यूज़ में जो चीज़ दिखा रहा है गलत दिखा रहा है। कह रहे हैं अब तो कनाडा वाला देखा नहीं न्यूज़ आपने? मोदी जी को कितनी बड़ी बात कह दिया। जो हुआ, जो कोई सरदार को जो मारे थे, ठीक है, साजिश करे थे, वो कनाडा का सरकार खुलेआम डिबेट देखो ना, लाइव चल रहा है।
अरे इंडिया में दिखा रहा है जो मोदी जी जिम्मेदार है, अमित शाह महाराज जिम्मेदार है, बताओ। अमेरिका पीछे पड़ा हुआ था, कनाडा है, अडानी के मुद्दे पर तो अमेरिका भी पीछे पड़ा है। कनाडा में जो उन्होंने बताया, किसके लिए बताया? आतंकवादियों को मारने का बताया ना। हाँ, निज्जर किया। अगर मारा भी निज्जर को, मैं सपोर्ट में हूँ। मैं सपोर्ट में हूँ कि भारत सरकार ने अगर मिलकर भी मारा लॉरेंस के साथ में, मैं सपोर्ट में हूँ। आतंकवादी मारा था। मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। किसने दी है? निज्जर नहीं है? पन्नू ने दिए ना, वो भी जाएगा। और फिर मैं सपोर्ट में ऐसे ही बोलूंगा कि हाँ ऐसे ही ठोक दो। चाहे वो पन्नू हो चाहे निज्जर हो, जो भारत तोड़ने की बात करेगा वो ऐसे ही ठोका जाएगा। अब सुन लो दूसरी बात, इनको जो मीडिया में आता है हर बात पे भरोसा हो जाता है, ये मान लेते हैं हर बात। इनको जो अपने, इनकी समस्या ये है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, वो वाली समस्या है। अमेरिका से ही तो पहले भी हिंडनबर्ग कहाँ की है? यूएस की तो है। हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया था, इस पे भी ये लोग छाती चौड़ी कर करके यहाँ पर बयानबाजियां कर रहे थे ना, बाद में वो झूठी निकली या नहीं निकली इनको नहीं पता चलता है। LIC के ऊपर पे झूठ निकला या नहीं निकला? राहुल गांधी की हर विपक्ष में बैठा हुआ उसको किसी भी तरीके से साम दाम सुनो, सर मेरी पूरी हो जान दो, ऐसे नहीं होती डिबेट। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। उनको झूठ बोलना है या जो भी करना है, देश टूट जाए लेकिन उनको सत्ता में हासिल करनी है, इसलिए वो झूठ बोलता है। हाँ, अब पूछो इनसे। मेरी बात क्या कर रहे हो बताओ। हमारा देश का जनता मर जाए फिर भी आपको कुर्सी चाहिए, फिर भी कुर्सी चाहिए आपको। मरने वाला भी सुन नहीं, लो। कौन मरने वाला भी सुन लो, जरा सी भावना। सर सुन लो, मरने वाला भी कौन, इसीलिए तो कह रहे हैं बटो मत। मरने पे भी क्या हो रहा है, जरा सी भावना हाथ होने पर एक लड़के के अंदर में 25 गोलियां मार दी जा रही हैं। उस पे तो नहीं बोलते ये। मरने वाला सुन लो, मरने वाला भी सुन लो। 5,000 रुपए उसी की माँ से मांगने जाता है और उस 13 साल और 6 साल के बच्चे को मार देता है। उसकी मैयत में 30,000 लोग चले जाते हैं। ये हमें बताएंगे तोड़ना और जोड़ना? क्या बातें कर रहे हो यार। पर ये मानते हैं कि अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी शुरुआत से कह रहे हैं कि मामला कुछ गड़बड़ तो है, और अब अमेरिका की जांच एजेंसी अगर ये कह रही है कि भाई घोटाला हुआ है 2,000 करोड़ का, कह रहे हमने तो अरेस्ट वारंट निकाल दिया, अडानी को अब जो है अमेरिका की अदालत में आना पड़ेगा, वहां पर हाजिरी देनी पड़ेगी। मतलब राहुल गांधी की बात में सच्चाई तो मतलब कहीं ना कहीं है। तभी तो सुनो, अगर अमेरिका ने कोई वारंट निकाला होगा वो जाएगा भी, वो इनकी तरह से सड़कों पर जाम नहीं करेगा और अपनी सफाई भी देकर आएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, अगर अडानी इतना ही वो है, कांग्रेस की जो 6 राज्यों के अंदर में सरकार है और वहां पर जो अडानी को काम मिला है, कांग्रेस ने कितना पैसा अडानी से खाया है, मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, और जवाब दे दो कैसे मिला। मतलब कि वो पैसा देकर खिलाकर ही लिया होगा उसने, फिर कांग्रेस ने कैसे दिया उसको? जब अडानी अंबानी का शादी में गया था ना, मोदी जी पता कैसे चल रहे थे? वो नहीं बोलेगे आप, क्यों नहीं बोलोगे? ऐसा हाथ बांध कर गए। सुनो सुनो, अरे पहले सुनो तो सही। बात कर सकता मैं ना, इतना अभी सुनो, इतना काटना, ये बोलने नहीं देगा, बात को काटो मत। बोलने नहीं। हमारा PM है ना, जब वो बाहर मुल्क में जाते हैं उनको कैसा स्वागत करता है बताइए, कैसा स्वागत करते हैं। और जब हमारा देश में उनको इज्जत नहीं दिया, अडानी अंबानी के शादी में जब चल रहे थे ना मोदी जी, मैं जब देख रहे थे उनको डिबेट में, जब न्यूज़ चल रहे थे, ऐसा हाथ बांध के चल रहे थे मोदी जी, ऐसे ऐसे करके। मगर मोदी जी को ऐसे चलना नहीं चाहिए था, पता क्यों? मोदी जी को सीधी चलना चाहिए, सीना चले पहले होना चाहिए था मोदी जी को। हमारे देश का PM है, हमारे देश का PM है, पहले होना चाहिए था। पीछे क्यों करवाया आपने? आपने उनका चाटुकारी करा इसलिए। वहाँ तो पीछे पीछे रहेंगे ना हमारे। नहीं सर, जब हमारा आप गलत बयानी करवा रहे हो फिर से। अब सुन लो, अब सुनो ना, मैं चुप था ना। बोलो, अरे मंडप में बैठना, आप सुनो, मंडप में सुनो। जब अंबानी जी, पहली बात तो अंबानी की शादी में मोदी जी शादी में पहुंचे नहीं थे, रिसेप्शन में पहुंचे थे, इनको ये नहीं पता, ठीक है। और जैसे ही गए हैं, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी दोनों ने पैर भी छुए हैं बकायदा। और मोदी जी सुनो, मोदी जी ऐसे नहीं चल रहे थे, मोदी जी ऐसे चल रहे थे। वो कहाँ पर झुके ये भी बता दूं, वो झुके अभी मुक्तेश्वरानंद जो हमारे शंकराचार्य हैं, उनके आगे झुककर उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने भी उनको माला पहनाई थी। इन्होंने पूरी वीडियो देखी नहीं, इन्होंने पूरी वीडियो देखी नहीं, इसीलिए कहता हूँ अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है इन लोगों। और सुनो आगे, भैया इतने वेले आप होगे कि मोदी जी आगे हाथ करके चल रहे हैं या पीछे हाथ करके चल रहे हैं। अब ये भी नोटिस करो, मेरे पास और भी बहुत कुछ है करने के लिए, इतना वेला नहीं हूँ मैं। ये चीज सही है गलत है? क्या जो सबके पीछे पीछे चलवा रहा मोदी जी को? किसके पीछे चले? चला नहीं अब बोल तो रहा हाँ? हूँ, बोल तो रहा हूँ, किसी के पीछे नहीं बैठे। आप क्या अडानी अंबानी सब चल रहे साथ में, मोदी जी को पीछे चला रहे हो यार। ये प्रधानमंत्री है, मंडप में क्या है? अजीब बात करते हैं, कुछ भी बोलना इनको यही नहीं पता। वो शादी में गए ही नहीं थे, ये भी झूठ परोस रहे, वो रिसेप्शन में गए थे। अभी आपको क्या लग रहा है, क्या अडानी का डाउनफॉल शुरू हो गया है? क्या लग रहा है भारत में अब ये गौतम अडानी जो नाम है, अब धीरे धीरे इनका डाउनफॉल शुरू हो गया है? और ये मोदी जी भी, राहुल गांधी कह रहे हैं
अडानी को जेल में मोदी जी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर अडानी जेल में गए तो मोदी जी भी जेल में चले जाएंगे भाई साहब। सर ऐसा है, एक बात बताओ, एक सेकंड, वारंट कहाँ से बता रहे हैं ये लोग मिलने को? अमेरिका से ना, अमेरिका की अदालत है ना। अब क्या अमेरिका की अदालत में भी मोदी का इतना डंका बज रहा है कि मोदी जी कुछ भी करा देंगे? अगर अडानी वहां पर पाक साफ होगा तभी तो वहां से ठीक आएगा ना, और नहीं तो उसको जेल होगी। तो ये आरोप तो लगाना, मतलब इनके घर, मुझे तो लगता है इनके घर बच्चा होगा, ये ना कहते हैं कि ये भी मोदी ने करा दिया है। अजीब बकवास है यार। आप मानते हैं कि भाई जो मोदी जी बच्चा पैदा कर सकता है, पता है आपको? वो तो आप ट्राई करवाना, मैं आप बोल रहे हो ना, मैंने तो वो ये तो बोला कि आप लोग वो तो आरोप लगा दो तुम मेरे लोगों को ऊपर। बच्चा बना रखा है वो मोदी जी ने, तुम खुद कहते हो। ठीक है, तुम तो पापा भी बना दोगे उनको, क्या दिक्कत है? बोलते भी हो तुम लोग। अगर मोदी तो हमारा पापा बना तो इनका दादा बनेगा, समझ गए ना? पक्का दादा बनेगा। अब समझ जाओ कैसे बनेगा। अगर मेरा पापा बना तो इनका दादा बनेगा, ये मैं बता देता हूँ।